गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर हम निस्वार्थ भाव से साधु साध्वी जी भगवंतों की भक्ति करते हैं, व्यावच करते हैं, तो हम मोक्ष के एक कदम नजदीक जा सकते हैं। और इसी बात को प्रेरणा स्वरूप मानकर परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय हेमरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब द्वारा साल 1997 में स्थापित किए गए नेम राजुल गर्ल्स नेटवर्किंग ग्रुप भिवंडी द्वारा गुरु भक्ति की एक अनोखी मिसाल पेश की गई है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये ग्रुप एक ऐसा अनोखा कार्य कर रहा है जो यदि सभी संघों में बहनें सीख ले तो जिन शासन का एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। वो कार्य क्या है इस वीडियो में जानेंगे। नेम राजुल गर्ल्स नेटवर्किंग ग्रुप महाराष्ट्र के भिवंडी की जैन बहनों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप में 300 से अधिक बहनें जुड़ी हुई है जो कि 15 साल से ऊपर की है। जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रुप की कई बहनों ने प्रभुवीर के मार्ग को अपनाकर यानी कि दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाया है। ये ग्रुप जैन धर्म के कई अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि गहुली, रंगोली, शंखनाद, फोटोग्राफी, ढोलक, कोरियोग्राफी आदि द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी सेवाएं देते हैं और जैन धर्म के विशिष्ट अनुष्ठान जैसे कि भगवान के जन्म कल्याणक के वरघोड़े का मैनेजमेंट, शाहपुर फागन फेरी मैनेजमेंट, शासन वंदना मैनेजमेंट, दीक्षा के फंक्शंस का ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आदि कार्यों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। इस ग्रुप की मेन रूट प्रभु भक्ति है और इसलिए ये ग्रुप भिवंडी के अलग अलग संघों में लगभग हर संडे भक्ति का आयोजन करवाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमात्मा की भक्ति में जोड़ने का अद्भुत कार्य करते हैं। ये ग्रुप सिर्फ जैन धर्म के ही नहीं बल्कि कई अन्य सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा हुआ है। आइए इस ग्रुप के द्वारा किए गए कुछ अद्भुत कार्यों पर एक नजर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, इस ग्रुप के अंतर्गत ज्ञान का सत्कार नामक एक योजना चल रही है जिसमें ग्रुप के मेंबर्स भिवंडी के और आसपास के एरियाज के सभी लोगों को धार्मिक किताबें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आदि को डस्टबिन में फेंकने से रोककर उनके बताए गए सेंटर्स पर जमा करवाने के लिए बोलते हैं और जमा हुई चीजों को सेग्रीगेट कर देते हैं। जैसे धार्मिक बुक्स ज्ञान भंडार में रखवा देते हैं और बाकी सभी चीजों को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है जिससे ज्ञान की बहुत बड़ी आशातना से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, जब देश भर में कोरोना का माहौल था तब शुरुआत के समय स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। कई लोगों को बेड्स, हॉस्पिटल्स, इंजेक्शंस, ऑक्सीजन आदि की सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तब भिवंडी में इस ग्रुप के 50 से अधिक मेंबर्स ने कई केसेस को फोन और सोशल मीडिया की मदद से सॉल्व किया है। पॉइंट नंबर 3, पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में भी इस ग्रुप ने एक अद्भुत कार्य किया है जिसका नाम है मैंगो प्लांटेशन ड्राइव। ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की एक छोटी सी पहल है जिसमें घरों में से सूखे हुए आम के बीज इकट्ठा करके उन्हें इको फ्रेंडली एक्टिविटीज से जुड़े अलग अलग ग्रुप्स में दे देते हैं और इसके अलावा ये बीज किसानों को आधे दाम में बेचे भी जाते हैं। ये स्कीम वेरीफाइड है और इसके लिंक्स डायरेक्टली सरकार से कनेक्टेड है। इस योजना में मात्र एक हफ्ते में इस ग्रुप ने 2000 से भी अधिक आम के बीज इकट्ठे किए थे। पॉइंट नंबर 4, ये ग्रुप गुरु भगवंतों के व्यावच के कार्यों में भी आगे है। हर साल चौमासे से पहले ग्रुप के कार्यकर्ता भिवंडी के सभी उपाश्रयों में जाकर साध्वी जी भगवंतों के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे कि उपकरण, दवाइयाँ, स्टेशनरी आदि साध्वी जी भगवंत की जरूरत के हिसाब से उन्हें बहराते हैं। पॉइंट नंबर 5, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। हम सभी को ये मालूम है कि दीक्षा लेने के बाद कोई भी साध्वी जी भगवंत संपूर्ण ब्रह्मचर्य के कारण किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं करते या कर नहीं सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि गंभीर बीमारी हो और फीमेल डॉक्टर्स न हो तो विकट परिस्थिति हो जाती है। ऐसे कई जैन संघ होंगे जहां आसपास में शायद लेडी डॉक्टर्स मौजूद नहीं हो। तब साध्वी जी भगवंतों की देखभाल कैसे करनी, ये प्रश्न हमेशा बना रहता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए इस ग्रुप के द्वारा ये अद्भुत कार्य चल रहा है जिसमें इस ग्रुप की 40 से अधिक बहनों ने डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली है जिसमें उन्होंने बेसिक चीजें जैसे कि पल्स रेट देखना, बीपी चेक करना, डायबिटीज के इंजेक्शंस देना, ब्लड सैंपल्स लेना, आईवी लाइन लगाना और एक्यूप्रेशर देना आदि की ट्रेनिंग ली है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद इस ग्रुप ने कई साध्वी जी भगवंतों की अद्भुत भक्ति की है, सेवा की है। पॉइंट नंबर 6, ये कार्य करते करते इस ग्रुप के मेंबर्स के मन में एक अद्भुत विचार आया कि हम तो सिर्फ उन साध्वी जी भगवंतों की भक्ति कर पाते हैं जो आसपास के एरियाज में विराजमान हो, लेकिन बाकी जगहों पर रहे हुए साध्वी जी भगवंतों की भक्ति करने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और ऐसे विचारों के साथ इस ग्रुप की बहनों ने, लड़कियों ने भिवंडी में आए सभी साध्वी जी भगवंतों को भी नर्सिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू की। आज तो साध्वी जी भगवंत इनके आसपास है तो सेवा कर दी, कल यदि बिहार में कोई जरूरत पड़े तो क्या करना। साध्वी जी भगवंतों को ट्रेनिंग देने से फायदा ये हुआ कि कोई भी साध्वी जी भगवंत ये बेसिक चीजें सीख कर किसी अन्य साध्वी जी भगवंत की मदद या भक्ति या सेवा कर सकते हैं और अन्य साध्वी जी भगवंतों को भी सिखा सकते हैं। और अभी तक 500 से अधिक साध्वी जी भगवंत इस योजना से जुड़कर ये ट्रेनिंग ले चुके हैं। गुरु भगवंतों के व्यावच की ये एक अद्भुत मिसाल है और हम नेम राजुल गर्ल्स ग्रुप भिवंडी के इस अद्भुत कार्य की खूब खूब अनुमोदना करते हैं।
अब ये ग्रुप तो भिवंडी का है, तो हमने जैन मीडिया में ये विषय क्यों लिया? इसके 2 बड़े कारण हैं। रीजन नंबर 1, कई बार संघ में बहनों के ग्रुप्स तो होते हैं, लेकिन लीड करने वाले नहीं होने से कुछ खास इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं, तो इस ग्रुप से संपर्क करके आइडियाज ले सकते हैं। रीजन नंबर 2, साध्वी जी भगवंतों को भी हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के ग्रुप्स यदि सभी संघों में बनते हैं तो साध्वी जी भगवंतों की अच्छे से सेवा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।